हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मेरे कुछ साड़ी रीयूज़ प्रोजेक्ट शेयर करूंगी। ये कुछ ड्रेसेस हैं जो मैंने साड़ी को रीयूज़ करके बनाई है। तो आज मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी कि मैंने किस साड़ी से क्या बनाया है और किस तरह से बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ड्रेस जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो एक ऑल ओवर लहरिया प्रिंट की 5.5 मीटर की साड़ी से बनी है और उसके ऊपर ये लेस लगी हुई थी। ये रिमूवेबल थी, इसलिए मैंने इसे रिमूव कर दिया। ये बहुत ही ईजीली, बहुत ही आसानी से रिमूव हो गई, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अब बात करते हैं इसके दुपट्टे की। तो इस पर मैंने ये लेस लगाई है और ये वाली लेस मेरी हैंडमेड लेस है, इसे मैंने खुद बनाया है। ये लेस किसी और साड़ी के ऊपर लगी हुई थी तो मैंने उस साड़ी पे से इसको कट करके इस ड्रेस के लिए यूज़ कर लिया। ये इसके साथ अच्छे से मैच भी हो गई। पहले मैंने इस तरह से ये पर्पल कलर के फैब्रिक पर ये सिल्वर कलर की पाइपिंग लगाकर एक पट्टी रेडी कर ली। ऐसी पाइपिंग थी, ये ऐसी पाइपिंग आती है ना, मार्केट में मिलती है ये वाली पाइपिंग। ये लगा के फिर उसके ऊपर ये फॉयल मिरर और कटदाना लगाकर ये सुंदर सी लेस बनाई है। बहुत ही प्यारी लग रही है ना। मैंने इस साड़ी में से 2.25 मीटर लेंथ और 36 इंचेस विड्थ का दुपट्टा भी निकाल लिया। अच्छी खासा दुपट्टा इसमें से रेडी हो गया है। अब देखिए ये ड्रेस, इसे मैंने फुल फ्लेयर अनारकली गाउन बनाया है। इसे मैंने वी योक और वी नेक में बनाया है। जो लेस मैंने दुपट्टे पर लगाई थी ना, उसी लेस को मैंने इसके योक और नेक पर भी इस तरीके से लगाया है। इससे इसका लुक बहुत ही प्यारा आ रहा है। देखिए ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए इसका लुक दूर से दिखाती हूँ आपको, कितना अच्छा लग रहा है ये। और इसकी मैंने चूड़ीदार स्लीव बनाई है और सेम स्लीव्स पर भी मैंने ये लेस लगाई है। दोनों स्लीव पर इस तरह से मैंने ये लेस लगाई थी। इससे इसका लुक बहुत ही अच्छा आ गया है और ये एक बहुत ही सुंदर सी ड्रेस रेडी हो गई है मेरी। अब इसको मैंने किस तरीके से स्टिच किया है जिससे कि ये इतना सुंदर इसमें लुक आया है। और पता है इसकी एक सीक्रेट बात क्या है, इसमें मैंने जो लाइनिंग अटैच की है ना, वो लाइनिंग इस तरह से अटैच की है कि उससे आपके काफ़ी सारे पैसे बच जाएंगे और एक्स्ट्रा लाइनिंग में भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ये ड्रेस मैंने खुद से स्टिच किया ना, सिर्फ 50 रुपीज़ में ये ड्रेस मेरे लिए बनकर रेडी हो गई है। किस तरीके से आप भी अपने लिए बहुत ही कम खर्च में ड्रेस स्टिच करवा सकते हो या कर सकते हो, यही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे मैंने ये किया है। मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले लाइनिंग के फैब्रिक पे मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग योक के फ्रंट एंड बैक पार्ट की कटिंग कर लेती हूँ। इससे ये होता है कि मेन फैब्रिक पर लाइनिंग के फैब्रिक को रखकर आसानी से कटिंग हो जाती है और कपड़े की भी बचत होती है। कुर्ती के फ्लेयर को निकालने में भी आसानी होती है। आप भी पहले लाइनिंग के फैब्रिक पर ही कटिंग किया कीजिए, बहुत सही रहता है। वी योक में बना हुआ है यहाँ पे और यहाँ गैदर्स हैं। इसको बनाने का एक बहुत ही ईजी तरीका मैं आपको बताती हूँ। क्या करना है आपको, आप अगर ब्लाउज स्टिच करते हैं तो ये 4 टैक्स ब्लाउज की कटिंग है मेरी। ये फ्रंट पार्ट है उसका, बेल्ट वाला ब्लाउज जो होता है ना, उसका ये ऊपर वाला पार्ट है। ये जो योक है ये इस तरीके से बना होता है, ऐसे होता है और इसमें भी बेल्ट लगता है। तो हम इसकी कटिंग भी इस तरीके से करते हैं, है ना। तो आप जो फ्रंट का पार्ट होता है, आप लाइनिंग पे सबसे पहले आप इसकी कटिंग कर लीजिए। जैसे मेरा ये 13.5 है, आपको 1 इंच ज़्यादा लेना है, 14.5 आप इसको लीजिएगा। जितना भी आपका साइज है, जितने भी आपकी कटिंग है, उससे आपको 1 इंच ज़्यादा लेना है। ओके, आपको इसमें टैक्स ये नीचे वाला और सिर्फ आर्म होल वाला टैक्स लगाना है, बाकी दोनों टैक्स आपको इसमें नहीं लगाने हैं। आप इसे प्रिंसेस लाइन में भी बना सकते हो। इसी तरीके से मैंने बैक योक के लिए भी लाइनिंग की कटिंग कर ली थी 14.5 इंचेस में। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने साड़ी के नीचे वाले पार्ट जहाँ पर हम फॉल लगाते हैं ना,
वहाँ से मैंने 14.5 इंच में मार्क किया और मार्क करके लंबाई में सारा 14.5 इंच का 5.5 मीटर का सारा फैब्रिक निकाल लिया और बैक की लाइनिंग को रखकर बैक की कटिंग कर ली। इस तरह से मुझे मेरे ड्रेस की बैक और लास्ट लेयर मिल गई। फिर जो फैब्रिक बचा था ना, उसमें से मैंने सबसे पहले 2.25 मीटर का दुपट्टा निकाल लिया। ठीक है, फिर अगेन जो भी फैब्रिक बचा उसको मैंने सबसे पहले 14.5 इंच मार्क करके लंबाई में कट कर लिया और उससे मैंने फ्रंट योक और सेकंड लेयर निकाल ली। फिर जो भी फैब्रिक बचा उसमें से सबसे पहले मैंने स्लीव्स की कटिंग की और फर्स्ट लेयर की कटिंग की थी। फर्स्ट लेयर का फ्लेयर अराउंड 2 मीटर के लगभग रहा। फिर फर्स्ट लेयर पर गैदर्स दे दिए। ज़्यादा हैवी गैदर्स नहीं चाहिए यहाँ पे, ज़्यादा हैवी गैदर्स से यहाँ पे फिर फूला फूला लगता है, तो मैंने ये बहुत इस तरीके से गैदर्स दे दिए, फ्रंट में भी एंड ये बैक में भी ऐसे। ये देखिए, ये बैक में भी मैंने ऐसे गैदर्स दिए। इससे मेरा ये फुल ड्रेस रेडी हो गया। अब एक सीक्रेट इसके अंदर ये है फ्रेंड्स कि किस तरीके से मैंने इसकी नीचे की तरफ की लाइनिंग लगाई है। कई बार क्या होता है, हम अपने टमी पार्ट को लेकर बहुत कॉन्शियस होते हैं, हमारा टमी शो नहीं होना चाहिए। अब मैंने इसमें नीचे की तरफ कोई लाइनिंग नहीं लगाई है, बस योक में लाइनिंग है। तो उसके लिए मैंने क्या किया मैं बताती हूँ आपको। मैंने इसके लिए लाइनिंग में जो फैब्रिक यूज़ किया था ना, ये कॉटन फैब्रिक है। हमारे यहाँ पे 30 रुपये में 80 सेंटीमीटर ब्लाउज पीस का ब्लाउज़ के लिए लाइनिंग का फैब्रिक मिलता है, तो वही मैंने निकाला। तो मेरे लिए आराम से ये निकल गया, बिकॉज मेरा साइज़ ज़्यादा नहीं, मीडियम साइज़ में मैंने ये बनाया। फिर मैंने क्या किया, जो भी फैब्रिक बचा था उससे मैंने फ्रंट में इस तरीके से छोटे छोटे से गैदर्स देते हुए, ये ऐसे छोटे छोटे गैदर्स देते हुए, बस इतना जो भी फैब्रिक बचा था ये फ्रंट में मैंने लगा दिया, छोटे छोटे से गैदर्स देते हुए। ये दिख रहे होंगे आपको। बस अब इसके नीचे की लाइनिंग के लिए क्या, क्योंकि ऐसे तो इसे नहीं पहन सकते, तो इस साड़ी का जो पेटीकोट था उसे ही मैंने इसके साथ यूज़ किया। ये इस साड़ी का ब्लू कलर का पेटीकोट सेम। तो मेरा यही यूज़ आ गया इसके साथ, और मुझे नीचे की लाइनिंग लगाने के लिए पैसे भी खर्च नहीं करने पड़े, और मेरा पेटीकोट भी यूज़ आ गया। अब इस ड्रेस के साथ साथ मैं किसी भी साड़ी के साथ भी इसको वेयर कर सकती हूँ। तो मेरे लिए ये बहुत ही यूज़फुल आइडिया रहा। आप भी इस ट्रिक को अपना सकते हैं। बस बैक में अगर शो होती है तो उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके बैक में भी सेम इसी तरीके से लाइनिंग लगा सकते हो, जैसे मैंने इधर लगाई है ना फ्रंट में। इस तरह से मेरी ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस रेडी हो गई। अब मैं आपको दिखाती हूँ पहनने के बाद इसका लुक कैसा आया है। ये है मेरा दूसरा साड़ी रीयूज प्रोजेक्ट। ये एक हाफ एंड हाफ साड़ी थी। इसमें से ये प्लीट्स वाला पार्ट था और ये पल्लू वाला पार्ट था। तो इन दोनों से मैंने अलग अलग ड्रेस डिज़ाइन की, और इसके ऊपर ये लेस लगी हुई थी। इतनी हैवी ये लेस थी इसके ऊपर। इस कंप्लीट लेस को मैंने रिमूव कर दिया। मैं किसी और प्रोजेक्ट में इसको यूज़ करूँगी तब मैं आपको बताऊँगी कि मैंने इसका क्या यूज़ किया है। अब मैंने क्या किया, ये मेरे पास अराउंड 3.25 मीटर का फैब्रिक था। इससे मैंने ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा शर्ट बनाया है, जिसे मैं किसी भी ड्रेस के साथ पैर अप कर सकती हूँ। अब मैं आपको इसकी फुल डिटेल बताती हूँ कि मैंने इसको किस तरीके से स्टिच किया। ये है इस हाफ एंड हाफ साड़ी का 3.25 मीटर का प्लीट्स वाला पार्ट। इसमें ये जो बूटियाँ दिखाई दे रही है, ये साड़ी के नीचे की तरफ थी, जहाँ पर हम फॉल लगाते ना उस साइड में ये थी। और ये प्लेन जो दिख रहा है ये ऊपर की तरफ था। बूटी वाले पार्ट से मैंने फ्रंट योक की कटिंग की
और प्लेन वाले पार्ट से मैंने बेक योग की कटिंग की। 3 लेयर में मैंने इसे बनाना डिसाइड किया। बूटी वाले पार्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड करके एक से मैंने फर्स्ट लेयर बनाई, एक से मैंने लास्ट लेयर बनाई और प्लेन वाले पार्ट को मैंने बीच में रखा और स्लीव भी मैंने प्लेन पार्ट की ही निकाली। इस तरीके से मैंने ये अपने शर्ट का लुक डिसाइड किया। मुझे इसकी सारी लेयर पर एक फ्रिल टाइप लुक देना था, इसलिए मैंने इसके सारे लेयर्स के ऊपर पीको किया अच्छे से। प्लेन और ट्रायंगल वाला गोटा भी मैंने इसके ऊपर लगाया। बहुत मेहनत के बाद फाइनली इसका लुक कंप्लीट हो गया। फ्रंट एंड बैक योक में मैंने लाइनिंग लगाई है, स्लीव में मैंने गोटा लगाया है और इसे मैंने ओपन स्टाइल में रखा है। योक और फ्लेयर को अटैच करने के लिए मैंने सिर्फ एक हुक का यूज़ किया है, हुक लगाया है वहाँ पे, ताकि चाहे तो इसे ओपन रख सकें और चाहे तो इस पर यहाँ ऐसे हुक को क्लोज करके इस तरह का लुक भी क्रिएट कर सकें जैसा इधर यहाँ पे दिखाया है। अब फाइनल तो आप ही देखकर बताइए ये कैसा लग रहा है। हम इसे साड़ी के साथ भी वेयर कर सकते हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। हम इसे जीन्स के साथ वेयर कर सकते हैं, जीन्स के साथ भी ये बहुत अच्छा जाता है और इसे हम किसी भी प्लेन गाउन के साथ भी इसको हम पेयर कर सकते हैं। इसके सारे ही लुक बहुत अच्छे आते हैं। अब आप बताइए कि आपको कौन सा लुक सबसे अच्छा लगा है। तीसरी ड्रेस साड़ी का पल्लू वाला पार्ट था, उससे मैंने ये लहंगा बनाया है। ये लहंगा, ये जो लेस है ये मेरी एक प्योर की साड़ी थी, मैं दिखाती हूँ अभी आपको। उसमें से ये मैंने निकाला है, इसे मैंने यहाँ बेल्ट में लगा दिया क्योंकि ये फैब्रिक सिर्फ 2.25 मीटर फैब्रिक मेरे पास बचा था पल्लू का, उसमें से ही मैंने ये लहंगा रेडी किया है। ये इतने फैब्रिक का इसमें से ये लहंगा आराम से निकली और इसमें ये सुंदर से टैसल्स भी मैंने बनाई है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। ये वाली साड़ी थी, ये मेरी प्योर की, इसमें से छोटे छोटे से हॉल हो गए थे, तो फिर मैंने इसका जो सेफ पार्ट बचा था उससे मैंने ये दुपट्टा बना लिया और इसी के लेस को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। ये वाली लेस अलग से मैंने लगाई है क्योंकि लहंगे में यूज़ करने के बाद ज़्यादा लेस बची नहीं थी। ये इधर इस पे भी मैंने ये हैंडमेड ये टैसल्स बनाए यहाँ पे, बहुत ही प्यारे से हैं क्यूट से। और इसके साथ मैंने ये पिंक कलर का ये ब्लाउज बनाया है प्रिंसेस कट में, एल्बो लेंथ है इसकी ब्लाउज की। ये मेरे इसके अलावा और भी साड़ी के साथ में यूज़ आता है, बहुत ही क्यूट लगता है। बैक में ये फुल पैक नेक है, यहाँ पे भी मैंने ये लेस लगाई, नेक पे मैंने लेस लगाई है, यहाँ पे भी मैंने ये लेस लगाई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वेयर करने के बाद इसका लुक कैसा आया है। फ्रेंड्स, आपके लिए जल्द ही मैं इसका पार्ट 2 वीडियो लेकर आऊँगी, इसलिए आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।